हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के यूजी के, चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटी मतलब आर्ट्स में ह्यूमैनिटी हो या सोशल साइंस हो, या आपको हो कोई भी सब्जेक्ट कॉमर्स हो, तो आप जो भी स्टूडेंट जो 2023 और 27 के स्टूडेंट हैं वो उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप करना है PPU यूजी सिलेबस, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे देखिए यूजी सिलेबस आ गया, सबसे पहले ही आ गया आपको यूजी सिलेबस। अब इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे यूजी सिलेबस में क्लिक कर रहे हैं तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए स्लो हो सकता है क्योंकि हम बहुत कम यूज करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखिए सारे सिलेबस के लिए सोशल साइंस, यहाँ पे आ गया आपको सोशल साइंस। अब फिर जो नीचे देखिए यहाँ पे ह्यूमैनिटी का सिलेबस आ गया, और फिर नीचे आइएगा तो कॉमर्स है, और फिर और नीचे आइए तो BSc के स्टूडेंट साइंस के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रहा है, एक है क्लिक हेयर और सेकंड पे भी क्लिक हेयर। अब आप कौन सा क्लिक करिएगा, ये जो पहला नंबर पे है ये आपको आपके जो सेकंड और थर्ड ईयर के बड़े भैया दीदी हैं उनके लिए है। तो आपको ये क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है, ओहो, आपको क्लिक करना है सेकंड वाला, ये जो क्लिक हियर लिखा है ये क्लिक करना है, ये आपको 4 ईयर कोर्स के लिए है। तो ऐसे ही हम एक करके दिखाते हैं आपको बहुत अच्छे से, मेजर कोर्स क्या है, माइनर कोर्स कैसे डाउनलोड करेंगे, वैल्यू एडिशन, और आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में एक एक करके सिलेबस को नोट डाउन करना है। अगर फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए हम एक यहाँ से डाउनलोड करके दिखाते हैं पॉलिटिकल साइंस का, सेकंड वाला जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, हम डाउनलोड करके दिखाते हैं। देखिए हम ऑलरेडी इसको देखे हैं क्योंकि 134 पेज है, 134 पेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम आपको इस पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लगे कि मेहनत किया गया है या आप लोगों के लिए हेल्प है तो प्लीज़ और कुछ मतलब जितना सपोर्ट करना है कीजिए, बट लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है कॉलेज के लिए इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका सिलेबस है ये बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। यहाँ पे भी आपके लिए मतलब ये तो दिया है, सारा दिया हुआ है। देखिए कन्फ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स के लिए कि एक ही बार में सारा दे दिया गया है। फिर नीचे आइए, ये सब फिर देखते रहिएगा आगे। अब यहाँ से डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि सेमेस्टर वन में जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, वैसे ही अब आपको ये नहीं सोचना है कि दीदी हमको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस बताई, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिलॉसफी, होम साइंस, म्यूजिक, जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कुछ भी, आपको डायरेक्टली देखना है कि वहाँ पे लिखा हो सेमेस्टर 1 और जो भी आपका टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक ऊपर दिया गया है कि आपको 8 तक क्या क्या पढ़ना है, बट उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली देखिए सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है और एक आपका टॉपिक। यहाँ पे सबसे बेसिक जो है वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर कोर्स, यानी कि MJC1, यानी कि M मतलब यहाँ पे मेजर कोर्स है और 1 मतलब सेमेस्टर 1 का, जिसका 26 नवंबर से एग्ज़ाम है। और बिल्कुल आप लोग चैनल पर देखिएगा कि हम पैटर्न वगैरह सब बताएं कि क्या क्या पैटर्न है, कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, ठीक है, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको दिया है कि 60 लेक्चर में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो 100 यानी कि 30 कॉलेज और प्लस 70 नंबर का एग्ज़ाम है। अब इस पे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब यहाँ पे और आगे बढ़िए, ये दिया है कि इस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आपके भी सब सिलेबस में दिया होगा कि उस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है। अब आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है कि अगर आप इस कोर्स को पढ़ लीजिएगा तो आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अब आपको सबसे बड़ा ध्यान जिसको रखना है वो है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको 2-2 पेज में नोट डाउन कर लेना है। आंसर कैसे लिखना है ये चैनल से सीख ले, टारगेट मिशन पे हमने आपको बताया है। अब आगे आइए, अब यहाँ पे देखिए MGC1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 यूनिट बस आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। वैसे ही आपके सिलेबस में हो सकता है 5 पढ़ना हो सकता है 2 पढ़ना
हो सकता है 3 पढ़ना हो, तो ये आपको लिखा हुआ है कि टॉपिक टू बी कवर, यानी कि ये जो टॉपिक है कवर होना चाहिए। अब अगर आप हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थी हैं तो कुछ नहीं करिए, गूगल ट्रांसलेटर पे इसको डालिए, आपको हिंदी में मिल जाएगा और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का आपका हो गया सिलेबस पॉलिटिकल साइंस। अब और भी अगर सब्जेक्ट के हैं तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए इस तरह से। उस पर आप बहुत सारे स्टूडेंट बुक बता दीजिए, दीदी बुक बता दीजिए। तो देखिए ये बुक ही तो है, इतना सारा बुक बताया गया, जो आपको अच्छा लग रहा है पढ़िए। और वैसे बुक कैसे लेना है, कैसे नोट्स बनाना है, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगा। ये एडिशनल और बुक बताया गया है। फिर अब आगे आइए, देखिए सेमेस्टर 2 के लिए भी बताया। किसका सेमेस्टर 2 के लिए? मेजर कोर्स के लिए। तो अभी आपको ये नहीं देखना है क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है। अब फिर आगे आइए, अब ये इसी मेजर कोर्स को बताया गया है, हम थोड़ा सा इसको ये कर रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर कोर्स 2 के लिए है, तो ये अभी आप लोग को नहीं देखना है। फिर इसके लिए बुक बता दिया गया। 134 पेज लिख कर ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पे आपके काम का है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनका मेजर कोर्स, जो माइनर कोर्स है वो पॉलिटिकल साइंस है। मान लीजिए हो सकता है आपका माइनर कोर्स केमिस्ट्री हो सकता है किसी का फिजिक्स हो, कुछ भी हो। तो उसका सिलेबस फिर आप जब नीचे अपने PDF में आइएगा तो वहाँ पे लिखा होगा ऐसे, माइनर कोर्स MIC1, यानी कि माइनर कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये है। ठीक है, इसमें दिया है कि 100 नंबर, वही 30 और 70 का है। ठीक है, पैटर्न सेम है, 30-70। अब इस कोर्स को पढ़ने का क्या होगा, मतलब क्या बेनिफिट है, इसको सीखना पड़ेगा हमको पहले। अच्छा हो गया, तो फिर यहाँ पे और देखिए, और फिर इसको कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3, तो तीनों को बिल्कुल कर लेना है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो बिल्कुल कर लेना है। अब यहाँ पे फिर देखिए लिखा हुआ है MIC1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, या कुछ भी अगर सिलेबस रहता है तो आप देख लीजिए। उसके बाद ये सारा टॉपिक को क्लियर करके अपने नोट्स को बुक से जैसे भी नोट्स बना के 2-2 पेज का लिख लीजिए। चैनल पर हम सिखाएंगे कि कैसे 32 पेज लिखना है, कैसे टॉप करना है, ये सब मेरी जिम्मेवारी है। अब आगे देखिए, माइनर का हो गया, यानी कि मेजर अलग है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें ही कन्फ्यूजन है। मेजर कोर्स अलग है फर्स्ट सेमेस्टर, माइनर कोर्स अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब जो और आगे फिर क्या है देखिए, अब इसमें ये भी फिर सेकंड सेमेस्टर का है, वो भी आप लोग को ध्यान नहीं रखना है। फिर नीचे आप आइए, अब ये एग्ज़ाम पैटर्न दे दिया गया है कि 30 नंबर जो है CIA है, कॉलेज से है, उसमें आपका असाइनमेंट हो सकता है, अटेंडेंस में नंबर हो सकता है, बहुत सारे में, मतलब 30 नंबर कॉलेज। टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको 30 नंबर किस किस भाग पर बांट कर देंगे। लेकिन जो 70 नंबर का देखिए कैसे है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो आप लोग एग्ज़ाम देकर आए होंगे, तो उस वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसमें 3 पार्ट होगा, A B C। ठीक है, 10 MCQ करना होगा, 1 MCQ 2 नंबर का, टोटल 20 नंबर का। 4 शॉर्ट क्वेश्चन करना है, एक जो है 5 नंबर का होगा तो टोटल 20 नंबर का, और 3 लॉन्ग करना है, एक 10 नंबर का होगा तो टोटल 30 नंबर का, 70 नंबर का। ये हो गया, इसको और एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम अलग से वीडियो में किए हैं। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अब फिर नीचे आइए, अब यहाँ पे देखिए, बहुत ऑब्वियसली आप लोग लिए हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ये लिए हैं। अब इसमें देखिए सिलेबस ऐसे दिया हुआ है, साइंस वाले के लिए, सोशल साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी के दोनों सब्जेक्ट के लिए दिया है एक साथ, और कॉमर्स के लिए। अब इसको क्या किया गया है कि इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत नीचे तक दिया गया है, यहाँ तक बहुत। तो अब इसको धीरे धीरे आपको क्या करना है कि आप अपना देख लीजिए, और क्योंकि इसमें तो सारा एक्सप्लेन किया है, कॉमर्स के लिए भी, साइंस के लिए भी, तो ये आपको फिर परेशानी होगा। क्या बस इतना ही करना है कि आपको अपने मेजर कोर्स का डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा दिया हुआ है। अब फिर ये बस आगे करते जाइए, जो आपका है उसको वहाँ तक रखिए, उसके बाद उसको लिख लीजिए। अब फिर हम आगे और दिखा रहे हैं आप लोग को, जैसे वैल्यू एडेड में है, तो ये सब उसी चीज़ का सिलेबस दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को, क्योंकि देखिए सब में टाइटल लिखा हुआ है, जो आप सिलेबस जो आपका होगा उसका टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये भी नहीं परेशान होना, दीदी कैसे जानेंगे कि मेरा है, आपको पता होगा ना कि आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, तो इस तरह से आपको मालूम है, और वहाँ से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोर्स टाइप, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये हो गया आपका वर्चुअल, ये तो उसी में आ गया। अब यहाँ पे हिंदी के बारे में बताया गया है। ठीक है, कोर्स टाइटल
पटकथा लेखन, जो आप लोग हिंदी वाले जैसे 5-6 सब्जेक्ट है तो उसमें लिखा हुआ है ना कि आपको हिंदी वाला लेना है। अब हिंदी पढ़ने का ये ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे पढ़ लीजिएगा तो इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि इसको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस इसका दिया है पटकथा लेखन, परिचय, फिर तत्व, ऐसे करके। अब यूनिट 2 भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब आपको देखना है उसमें कि यूनिट 1 ही पढ़ना है या यूनिट 2 भी पढ़ना है, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, अपने सिलेबस में। यहाँ पे देखिए पूरा ये दिया हुआ है यूनिट 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब फिर रंगमंच अलग दिया हुआ है। तो वही बात है कि आपको देखना है कि आप उसमें क्या चूज किए हैं। फिर आगे और बढ़िए और आगे बढ़िए। तो अभी तो बहुत सारा कोर्स बाकी है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स, वो सब एक कोर्स में का सारा हिस्सा था जो हिंदी में है या इंग्लिश में लिया जो भी। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ वैल्यू एडेड कोर्स। तो हम लोग 3 ऊपर देख लिए, ये चौथा देख रहे हैं वैल्यू एडेड कोर्स, यानी कि सेमेस्टर 1 के लिए वैल्यू एडेड कोर्स है। साइंस के लिए ये है, सोशल साइंस और आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के लिए ये है, और कॉमर्स के लिए ये है। अब देखिए सेमेस्टर 1 का है ये, सेमेस्टर 2 का नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जैसे भारतीय भक्ति, मान लीजिए सोशल साइंस में आपका ह्यूमैनिटी या आर्ट्स कोई भी, तो आपको ये भी पढ़ना है। तो इसमें से अब आपको क्या करना है कि कोई अगर जो स्टूडेंट एक लिया होगा उसको उसमें पढ़ना है। अब ये सब देखिए क्या है कि आपको जब फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप वहाँ पे, एक सेकेंड, आप जब ये फॉर्म फिलअप किए हैं जो एडमिशन है तो आपको मालूम है कि आपको ये चीज़ पढ़ना है, बस इसमें देखना है, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि बार बार हमको ये 150 पेज का जो PDF है खोल कर परेशान ना होना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए, अब इसको फिर से दिया हुआ है वैसे ही। अब फिर नीचे आइए, देखिए हम लोग 64, 65, 66 पेज पे आ गए हैं। अब लास्ट में और 1-2 टॉपिक है, उसके बाद आपका, अब देखिए यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, इस बार तो इतना पढ़ाया गया है ना कि आप लोग हम लोग से ज़्यादा तेज हो जाइएगा। इथिक्स वगैरह सब पढ़ा दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है आप लोग के लिए। अब आगे आइए यहाँ पे देखिए, फिर आ गया ये, अभी उसी में है भाई। मतलब अब एक एक करके आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो तो आधे घंटे का हो जाएगा अगर हम एक एक करके बताने लगे तो। आप ही लोग बताइए, इज इट पॉसिबल कि हम सारे सब्जेक्ट का कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। वीडियो लंबा है और प्लीज़ आप लोग इस मेहनत को समझिए और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट परेशान जो हो रहे हैं वो परेशान ना हो और आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। अब देखिए स्पोर्ट्स ऑफ लाइफ, ये जिसका टॉपिक होगा अपना सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लेगा कि जो स्टूडेंट लिए होंगे। अब यहाँ स्वच्छ भारत अगर आपका टॉपिक है तो डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, वैसे ही करके अब लास्ट ही हो गया होगा। या भारतीय जो हम लोग देखे थे ना ऊपर, उस सब का ये सिलेबस, मतलब सोच रहे एक एक टॉपिक पे उसका कितने मतलब अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन किया गया। अब आ गया यहाँ पे देखिए, अब हम लोग 4 ऊपर पढ़ लिए, ये 5वां है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए। फिर सेमेस्टर 2, तो अभी सेमेस्टर 2 का तो नहीं देखना है, सेमेस्टर 1 का देख लीजिए। साइंस के लिए MIL, साइंस सोशल साइंस में भी ये और कॉमर्स में भी ये। अब इस सब का सिलेबस तो एक ही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, और इसका कैसे दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पे सेमेस्टर 1 में फर्स्ट सेमेस्टर में MIL वाला पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इसका सिलेबस आपको दिया गया होगा, यहाँ देखिए, चाहे आपका एक साथ दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि चाहे आपका सेमेस्टर 1 का साइंस का हो, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स, मतलब सोशल साइंस में आई नो दोनों है, ह्यूमैनिटी और आर्ट्स। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को क्या करना है कि इसको देखिए, यहाँ पे बताया इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब इंग्लिश कम्युनिकेशन का यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, अब इसको रेडी कर लेना है। हो गया, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए सेम सिलेबस है, ठीक है। अब बिल्कुल आई थिंक सब हो गया आपका कंप्लीट, लास्ट में यही तो था और है, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये क्या है, सोच रहे हैं सिलेबस कितना है, ये तो वही। अब इसमें दिक्कत बस यही है कि आप लोग को कंप्लीट हो गया। दिक्कत बस यही है कि बच्चा को क्यों हार्ड लग रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 8 सेमेस्टर तक एक ही बार दे दिया गया है कि फिर आपको दिक्कत ना हो। तो आई होप हम आपको जितना हो सके बताने का कोशिश किए हैं। फिर भी अगर जो स्टूडेंट को लग रहा है कि कुछ कमी रह गया है ऐसा, तो प्लीज़ आप लोग फ्री हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और अपना प्रॉब्लम बताएं, हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं।
फिर भी अगर डिले होता है तो रियली सॉरी, क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं और हमको एडिटिंग करना होता है, हमें को वीडियो बनाना है, हमें को टॉपिक, हमको ही आपके कमेंट का आंसर देना होता है, हमको पढ़ाई भी करना होता है, आप लोग के लिए सीखना भी होता है। सो इन सारे काम को सिर्फ हमें को करना है। सो इस बात को समझिए और प्लीज़ जितना हो सके, मेरा बस एक ही बात है कि आपका हेल्प हो, ठीक है। तो आप अब इस हेल्प को लीजिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए और उन लोगों को भी हेल्प करिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर फिर भी कुछ गलती हुआ तो इसके लिए रियली सॉरी। आई होप आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।